बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बे, जीम और अलिफ वाले जो लफ्ज़ या उनके साथ जो लफ्ज़ आगे अटैच होते हैं उनके मतलब आपको बताएंगे। हम जो मोस्टली इसमें गलतियां करते हैं उसको हम उर्दू अरबी को मिक्स करके जब लिखते हैं इन लफ्ज़ों को, तीन स्टेप वाले लफ्ज़ों को, तो तब हमारे गलत होते हैं लफ्ज़। तो मिसाल के तौर पे जब हम अरबी में लिखते हैं उसको इस तरीके से बे, जीम, जीम का ये स्टेप ऊपर है और फिर हम उसको उठाएंगे। ये जो लफ्ज़ है हमारा बजा, ये अरबी स्टाइल होता है, लेकिन हम उर्दू को भी मोस्टली ऐसे ही लिख देते हैं। बाज़ दफ़ा जीम को बाहर निकाल के तो वो लफ्ज़ गलत हो जाता है। तो हम यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो हमारे लफ्ज़ हैं बजे तक, उनको इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे। जैसे ये बच्चे लफ्ज़ लिखा जाता है, ये हमारा अरबी का स्टाइल है। ये ऊपर लिखने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये अरबी स्टाइल है, ये उर्दू स्टाइल नहीं है। उर्दू में जिस तरह से लफ्ज़ हमारे लिखे जाते हैं नस्तालीक में, उनके बारे में आपको बताएंगे। ये हमने 605 से लिखा था, लेकिन अब हम 604 से आपको अगले लफ्ज़ बताएंगे, ताकि आपके रेगुलर जो लाइनों में लफ्ज़ पूरे आते हैं वो ये 604 में ही आते हैं। तो ये इसको लिखने का तरीका जो है उसको ऊपर से नीचे को लफ्ज़ आएगा, नोक से, ये नोक से, फिर ये पूरा कट लगेगा। ये है बजा लफ्ज़। उर्दू नस्तालीक में लफ्ज़ बजा इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद ये जो लफ्ज़ है ये अरबी में लिखा जाता है। इसी तरह से ये बे, जीम, ते, ये बे, जीम, जीम बन सकता है। ये बजट लफ्ज़ जैसे होता है। इसी तरीके से ये नोक से ये पूरा स्टेप आपका। उसके बाद आपने बे, जीम और अगला जीम, इन दोनों जीम को बराबर रखना है, फिर जीम को बंद रखना है आपने। ये तीन लफ्ज़ हैं और यहाँ से ये बराबर होना चाहिए आपका। ये जब तक आपका बराबर नहीं होगा तब तक आपका लफ्ज़ बेहतर नहीं होगा। यानी कि इसमें एक बे है और दो जीम है या है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ बराबर होना चाहिए। इसी तरह से ये बे, जीम, दाल, जैसे बेखैब लिख सकते हैं। जैसे बखिदमत लफ्ज़ लिखा जाता है वो भी इसी तरह से होता है। और ये जैसे हमने बंद लफ्ज़ में लिखा था, इसी तरह से ये जीम, दाल में भी ये इसी तरह से लफ्ज़ आएगा। ये फासला नज़र आना चाहिए। इसी तरह से ये आपका बहर लफ्ज़ जो है ये नोक से सारा लिखा जाएगा, जैसे बजर होता है इस तरीके से। बे, जीम और शीन पीछे से शुरू कर सकते हैं, सीन को भी, शीन को भी। जैसे बख्श लफ्ज़ लिखा होता है तो हमने ये पीछे से शुरू किया, इसको आगे से जा के शुरू नहीं किया। अगर हम इसको इस तरीके से आगे से शुरू करेंगे तो ये लफ्ज़ हमारा खूबसूरत नहीं बनेगा। तो अरबी के मुताबिक हो जाएगा लंबा लंबा, लेकिन उर्दू में जितना स्टेप आप लंबा लेके जा सकते हैं उतना ही लेके जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आप कर सकते। इसी तरह से ये बख्श लफ्ज़ अगर आपने इसको बड़ा करके लिखना है शीन, तो इस तरह से बख्श आप लिख सकते हैं। इस तरीके से इसमें शीन ही बड़ा लिखा गया आपका। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर जगह थोड़ी है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह से आपका ये जो स्वाद वाला लफ्ज़ है वो भी इसी तरह से, ये सेम नोक से। ये देखिए पूरा स्टेप ये जो है यहाँ तक सारा नोक से, लेकिन ये नीचे वाला स्टेप जो उसके सर्कल वाले हैं, जहाँ से मोटे हैं वहाँ से मोटे ही लिखे जाएंगे आपके। इसी तरह से ये सारे लफ्ज़ नोक से हैं। नोक का मतलब आधा कट होता है इसका। आधे कट के लिए आपको नोक इस्तेमाल करनी पड़ती है। बे, जीम, आइन, एंड पे जाके सर्कल में सिर्फ आपका वो मोटा होता है, बाकी वो बारीक ही लिखा जाता है। बे, नजस लफ्ज़ जैसे होता है ये। इसी तरह बे, है के बहक लफ्ज़ जो होता है उस तरीके से। बे, जीम, काफ। इसी तरह से आपका बखल लफ्ज़। इसी तरह से नजम, नोक से सारा इसको बराबर आ जाए तो फिर आपने इसको मीम बनाना है। नजम, जैसे अलिफ लगाएंगे तो ये अंजम लफ्ज़ बन जाएगा। ये बजन होता है या बच्चन लफ्ज़ होता है, इस तरीके से
वाव को जब आप लिखेंगे तो इसके बराबर ही आएगा वाव, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। अगर आप इसको आगे ले जाएंगे इस तरीके से तो ये लफ्ज़ आपका गलत हो जाएगा। ये बजो लफ्ज़ या बच्चो लफ्ज़ इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह से ये नोक से ये पूरा कट बच्चा लफ्ज़, ये बजी लफ्ज़ या बच्ची लफ्ज़ इसी तरह से लिखा है, सिर्फ नुक्तों में फ़र्क आता है इसका। इसी तरह से ये बजे लफ्ज़ नोक से और ये बड़िए को पूरे उसी तरीके से हम लगाएंगे तो ये बजे लिखा जाता है। जैसे टाइम में बजे लफ्ज़ लिखा जाता है। तो ये लफ्ज़ हमारे बहुत सारे ऐसे इनमें लफ्ज़ हैं जो हमारे आम रूटीन में आते हैं। तो आपको इन चीज़ों के मुतालिक पता तो चल गया होगा कि कहाँ से इसको बारीक रखना है, कहाँ से मोटा लिखना है। और जब भी आपने कट रखना है तो सीधा रखें। अगर आप टेढ़ा करके लिखेंगे तो ये लफ्ज़ आपके ये जो बारीक लिखे गए हुए हैं ये मोटे लिखे जाएंगे। टेढ़ा करके आपको अरबी में लिखा जाता है, उर्दू में नहीं लिखा जाता। तो इंशाल्लाह हम अगली मशक में आपको जो अगले स्टेप वाले लफ्ज़ होंगे उनके बारे में आपको बताएंगे 3 हरफों में भी कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।